एक गो मोटरसाइकिल पर 4 आदमी। तो पहले वही लड़का के पकड़ल के या मारल के छुड़ा तो मोबाइल दे दिल के। अब बनर झूला के जे रहे हाँ कारी पासवान, हाँ कारी पासवान के आ एकरा जब लगल है तो तनका एकरे लेखा तगड़ा रहा, बड़ा तगड़ा रहा। एकरा से हाथाबाही भेल। नया पैंट सियाले रहे ना, से पैंट के जेबी में मोबाइल धर से न निकल पाली ओखनी से, बस सीधे छुड़ा निकाल के मार दिल के, छुड़ा घुमा दिल के, अतरिए कट गई पूरा। बिहार के गरीब मजदूर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु जाकर के मार खाने के लिए कभी गुजरात में तो कभी असम में तो कभी महाराष्ट्र में लात जूता खाने के लिए मजबूर क्यों है? क्या ना एक बार से नंबर सेफ है सब। सुनिए ना भैया, आज जो बच्चे लोग हमको फोन किए हैं, क्यों हमसे उम्मीद है नेताजी से कि हमारे क्षेत्र के नेता हमारा बात सुनेंगे तब ना फोन किए हैं, ना तो और नेता लोग हैं ना, घटना तमिलनाडु में हुआ था ना, बार बार मदद करते रहे हैं। पहले भी जो तमिलनाडु में इससे पहले भी जो हादसा हो रहा था उस समय हमने सबसे मजबूत आवाज़ दिया, पूरे बिहार से सबसे पहली आवाज़ हमारा था। महेंद्र यादव बोला तमिलनाडु में, हमको मालूम है सर। और बिहार के जितने लोग के साथ कैजुअल्टी हुई, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, हर परिवार के पास पप्पू यादव जी को लेके गए हैं, हर परिवार को मुआवजा दिलाए हैं व्यक्तिगत स्तर से नेताजी से। और जिनको घायल चोट लगी थी, चाहे अररिया जिला, पूर्णिया जिला के लोग हों, चाहे जहाँ के भी जमुई के लोग हों, हर परिवार के पास गए हैं, हर परिवार को राहत और मुआवजा भी दिलाया है। और मजबूत आवाज़ यहाँ से लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तक पहुंचाए हैं, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचाए हैं, तब वो हादसा रुका था। तो बिहारी अन्य प्रदेशों में जाकर के इस प्रकार से कब तक मरते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है, इस परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा बिहार सरकार और 25 लाख का मुआवजा तमिलनाडु सरकार अविलंब दे, नहीं तो ये लड़ाई दूर तक जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान से, जो पूरे बिहार में कहता है मैं दलित, महादलित और पासवान का नेता हूँ, आज हनुमान जी मोदी के बने हुए हैं, आज हमारा भतीजा को हत्या कर दिया गया है तमिलनाडु में। क्या ये फेसबुक पर डाला गया है, टीवी मीडिया पर चल रहा है, क्या चिराग जी नहीं देख रहे हैं जो पासवान को बेटा को हत्या हो गया है? उन्हें आवाज़ उठा सकते हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं, मोदी जी के हनुमान कहते हैं, क्यों नहीं लगवाते हैं बिहार में कल कारखाना? बिहार में कल कारखाना लगवाएंगे, कहेंगे तभी न लगेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तब न लगेगा, मुख्यमंत्री कहेगा तब न लगेगा। लेकिन आज काहे न चुप के साधे हुए हैं चिराग पासवान को? मैं कहना चाहता हूँ जो आवे यहाँ, हम मांग करना चाहते हैं कि इस परिपाटी को आप बंद करिए। यदि क्षेत्रीयता के नाम पर, भाषा के नाम पर तमिलनाडु में इस प्रकार की वारदात होगी तो हिंदुस्तान के अन्य कोने में जहाँ भी तमिलियन चाहे व्यवसाय करते हो या सरकारी पेशा करते हो, उनके साथ भी प्रतिक्रिया में ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। कोई बगल से हमर वो पुतो है, ओकरे में लागल लाली 1.5 लाख रुपया। ना भौजाई भेली ओकर, ई भेल जेठ भतीजा, एकरे से छोट रहले, एकरो पता करा रहले। सब कही तली हमरी बेरी शादी कही तली दादा घर बना ले तब नाइट लगा के
और वहाँ से कहल कि चला रूम पर अपना आराधना एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते जी आराधना एक्सपोर्ट में। तो वहाँ से कितने जब देर से वहाँ काम करते रहे? ओहि में काम सर ऐसे तो 4-5 साल से करे थे। अपने से भी में काम करते? हाँ हमहूँ करते रही ओहि में। तो तनका दिन कंपनी चेंज भेलै न तो दूसरा जगह चल गए आ फिर साल भर से वही में करते रही। साल भर से न हो गए राहुल अभी 3 साल से कंपनी में काम करते रहे। अभी हाँ अभी 1.5 साल से। तब वो अलै न रास्ता में तनका मोड़ी पड़े छै सर, वही मोड़ी में वो 4 गोटे से रही एगो मोटरसाइकिल से। एक ही मोटरसाइकिल से? एक गो मोटरसाइकिल पर 4 आदमी। तो पहले वही लड़का के पकड़ल के मारल के छुड़ा तो मोबाइल दे दिल के। अब बनर झूला के जे रहे? हाँ कारी पासवान। हाँ कारी पासवान के। आ एकरा जब लगल है तो ई तनका एकरे लेखा तगड़ा रहलै है, बड़ा तगड़ा रहलै है। एकरा से हाथाबाही भेलै। नया पैंट सियाले रहे ना से पैंट के जेबी में मोबाइल धरल से न निकल पाली ओखनी से, बस सीधे छुरा निकाल के मार दिल के छुरा घुमा दिल के अतरिए कट गई पूरा। ओकरो लागल है वही लड़का का? ओहि लड़का के हल्का हाथ में ही लागल। अब वही बात से हो रूमे पर लेट कर दिल के वही बात से ओहू में ले गई सरकारी में। प्राइवेट में ले जाती तो कोई बात। पहले रूम पर ले? हाँ हॉस्टल में अब उठा पठा के लल डर तो टाइम। हाँ अब रात के समय रहे डर गेल होते ले गए। हाँ लेके तब हाँ तब लेके गए। बस 5 बजे फोन आले जे हमरा करैत रहली फोन रात से। कारी पासवान तब जिंदा है? हाँ जिंदा है अभी। ओकरे बयान पर एफआईआर दर्ज भेलै की? अब से न कहबै सर एफआईआर के करे। ओकरे बयान पर? हाँ ओकरे बयान। हाँ कारी पासवान के? हाँ बयान वहे कैले है। कारी पासवान से बात अपने सबके न भेलै अभी तक? जी न अभी न भेली। वो पागल लेखा करे छै जकरा सामने मौत भेलै तो वो न सही से बतिया रहा। कुछ तो बतैले होते ना वहाँ के लोकल लोग रहे कि बिहारी लोग? लोकल न तमिलवा है। तमिल वाला है? तमिल वाला है लोकल। हाँ चारों तमिले है। चारों लोकल अब वहाँ के लोकले एरिया में। हाँ मोबाइल ढेउआ ये सब छीन के वो उतना काम करे छै। हमर एगो बचवा है ये पिछले बेरी 18,000 में 4-5 दिन मोबाइल लेला भेल तो मोबाइल ले गई लेकिन जान छोड़ दिल के। बार के घटना बात भेल कि वहाँ के कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है गिरीश अशोक यादव जी, ओकरा से बात भेल घटना के तुरंत बाद हम बात कैली है जी वो रहले पोस्टमार्टम जहाँ होइत रही तहीं रहले है जी। कहल कि पुलिस कार्रवाई भी कर रहा छिए। पूछलिए ओकरा से कि की कार्रवाई कैली यहाँ पुलिस कार्रवाई? जहाँ घटना भेले वहाँ सीसीटीवी तो होते ना लागल? जी ना सीसीटीवी होते, सीसीटीवी होते हर स्ट्रीट में वहाँ सीसीटीवी लागल है। कैमरा लागल होते बैकरी पर है। तो सीसीटीवी लागल होते कल पहचान के कार्रवाई करबे। जी हाँ बैकरी के पर है सीसीटीवी। मालिक से बात के लिए आराधना एक्सपोर्ट कंपनी के जी वो भी कहल कि मुआवजा हम देवे, हमरा से संभव है मुआवजा हम देवे, लेकिन वही मुआवजा से पर्याप्त बात न भेलै। जी मुआवजा के मतलब भेलै कि सरकार, बिहार सरकार जी जे मजबूरी में आई बिहार के बेटा तमिलनाडु, लुधियाना, दिल्ली, पंजाब। सर वो आई खाली आ जाए। हम सवेरे से सर अपनों के नंबर ले लिए कहलक है जे पप्पू यादव के नंबर महेंद्र बाबू से मिलत मुखिया जी। जी जी जी। तो हम कोशिश बड़ा कैलियन लेकिन न अहाँ के नंबर। पप्पू यादव अतै यहाँ? जी पप्पू यादव अतै अभी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रायबरेली में है। जी चुनाव संपन्न होए के बाद अर्जुन डाक के फोन लगबी थी सर सवेरे से, कॉल जा रहा न उठा रहा है। देवेशन ठाकुर के फोन लगा रहा थी सर न उठा रहा है। यानी राम नरेश विधायक के फोन लगा रहा थी सब फोन न उठा रही। फुल रिंग जा रहा है। वोट लाबे तो अबे न करते। अयोधी पासवान मंच पर बोले थी सर ओना न बोले छै। पूर्व मुखिया है ये अयोधी और केहू एमपी से ज़्यादा बोले के क्षमता है। पंचायत के पूर्व गरीबी हमको मालूम है, उसको क्या मालूम है? माधर चौध लोगों को वो आवे खाली हमारा पंचायत में तब पूछेंगे वोट लेने के लिए। पूरा कहता है हमको वोट चाहिए। आज ही रोजगार मिला होता बिहार में तो हमारा भतीजा मरता हुआ। देख रहे हैं पूरा परिवार खट रहा है, छप्पर पर घर नहीं देख रहे हैं, पूरा खट रहा है तैयो रोटी नहीं मिला। यहाँ फैक्ट्री होता था आदमी यहाँ पे आज हमारा भतीजा कहा जाता है नहीं मरता। आज जो सवाल मुखिया जी आप मतलब राम लक्ष्मण था हमारा। देखिए आज सबसे बड़ा में 6 गो बेटा था। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा बिहारी मजदूर बन के
कामगार बन के देश के कोने कोने में क्यों मर रहा है, क्यों लात खा रहा है, क्यों जान गंवा रहा है। यहाँ रोजगार का कोई अवसर नहीं। बिहार में हमारे बिहारी लोगों के लिए कहीं इज्जत नहीं है सर, किसी स्टेट में इज्जत नहीं है। हम लोगों को लाचार समझा जाता है, मजबूर समझा जाता है, बेसहारा समझा जाता है। हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज पूर्व मुखिया है ये, और ये इनका कहना है कि हमारा फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। नहीं रिसीव किया है सुबह से मैं, न यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, न यहाँ के पूर्व सांसद, कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ जो कैंडिडेट है किन्हीं को इनसे मतलब नहीं है। जाति का, पार्टी का, धर्म का नारा दे करके इनसे उनको वोट लेने तक का मतलब है। इनके दुख सुख से किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। यहाँ 40 साल से करीब नीतीश कुमार, लालू यादव जी दोनों मिलके सत्ता शासन चला रहे हैं। उस सरकार में केंद्र में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और सभी लोग शामिल है, बीजेपी सभी शामिल है, सब एक ही चट्टा। लेकिन बिहार के बिहारियों का शकल सूरत नहीं बदला। यहाँ के लोगों, आज देखिए पूरा परिवार तमिलनाडु प्रदेश में खट करके जैसे जैसे पेट पाल रहे हैं। इस घर पर छप्पर है, देखिए तो किसी घर पर छप्पर है, देखिए तो पूर्व मुखिया भी रहे हैं, ये पूर्व मुखिया भी रहे हैं, देखिए घर पर छप्पर है। ये आलम है बिहार का, और ये इस हालत में हमको कौन पहुंचाया है? बिहारी नेता लोग, बिहारी नेता पहुंचाया। तमिलनाडु को किसी ने तो बनाया विकसित राज्य, किसी ने तो कल कारखाना लगाया ना तमिलनाडु में। पंजाब में आज जो उन्नति है, जो प्रगति है, जो विकास है, जो वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, जो मंडी व्यवस्था है, सुखी संपन्न किसान है, उस पंजाब को प्रताप सिंह कैरों बनाया, तमिलनाडु को के कामराज ने बनाया। बिहार में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो आपका वोट मांग रहा है आज, उनमें से किसी के पास आपके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। चिराग को नहीं मालूम हुआ होगा, नहीं जानता होगा जो तमिलनाडु में मार दिया है किसी हर दलित को, हरिजन को, बेटा को। आज इन चीज हम दलित है, हम हरिजन को नेता है, सबको फोन किए हैं और नहीं सबको किए हैं। देखिए ना, एक बार से नंबर सेफ है, सबको सुनिए ना फोन किए। भैया, आज जो बच्चे लोग हमको फोन किए हैं, क्यों? हमसे उम्मीद है नेताजी से कि हमारे क्षेत्र के नेता हमारा बात सुनेंगे, तब ना फोन किए हैं। ना तो और नेता लोग हैं ना, घटना तमिलनाडु में हुआ था ना, बार बार मदद करते रहे हैं। पहले भी जो तमिलनाडु में, इससे पहले भी जो हादसा हो रहा था, उस समय हमने सबसे मजबूत आवाज़ दिया। पूरे बिहार से सबसे पहली आवाज़ हमारा था। महेंद्र यादव बोला तमिलनाडु में, हमको मालूम है सर। और बिहार के जितने लोग के साथ कैजुअल्टी हुई, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, हर परिवार के पास पप्पू यादव जी को लेके गए हैं। हर परिवार को मुआवजा दिलाए हैं व्यक्तिगत स्तर से नेताजी से। और जिनको घायल चोट लगी थी, चाहे अररिया जिला, पूर्णिया जिला के लोग हों, चाहे जहाँ के भी जमुई के लोग हों, हर परिवार के पास गए हैं। हर परिवार को राहत और मुआवजा भी दिलाए हैं। और मजबूत आवाज़ यहाँ से लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तक पहुंचाए हैं, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचाए हैं। तब वो हादसा रुका था। यादव के नंबर, अर्जुन राय के, राम नरेश के, सबको फोन किया है। आज फिर तमिलनाडु में हमारे बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है, और सभी लोग चुनाव में मशगूल हैं। वोट लेकर के पटना दिल्ली में नहीं उठाता, वो लोग वोट लेकर के पटना दिल्ली में उनको ऐश मौज करना है। देखिए सर, आपको सामने हम पूर्व सांसद को लगा। हेलो संजय सर, हम अयोधी पासवान पूर्व मुखिया इंदरवा पंचायत से मुखिया पति बोल रहे हैं सर। प्रणाम सर, हम सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं, आप सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं जी। जी सर, क्या होगा जब लाशें जल गया, तब क्या होगा हमारे, हमको लिए क्या होगा? हमारा तो धन चला गया। मामला क्या था सर? मामला हमारा भतीजा को मार दिया है, छुरा मर गया है तमिलनाडु में, आराधना कंपनी में। हम 5 बजे से फ़ोन लगा रहे हैं सबको, एमपी विधायक पूर्व वर्तमान सबको, लेकिन फ़ोन न कोई रिसीव कर रहा है हमारा। खाली वोटे के लिए आएगा इस इंदरवा पंचायत में, खाली आवे कैंडिडेट सब। आप उठा रहे हैं, लेकिन जिनसे बात करना चाहिए, क्या अर्जुन राय हमको नहीं जानते हैं? हमारा फ़ोन उनमें सेव है नंबर, हम क्या उससे क्या मांग लेंगे कुछ हो? रे हमको
क्या है, एगो वोट देते हैं तो यही सहयोग न चाहिए। हमारा बच्चा बाहर में है। अच्छा रुकिए हम बात करते हैं। ठीक है, कीजिए। क्या नाम बताया? क्या बात करें, देखते हैं पीए उठा रहा है सुबह से फ़ोन, सारा बात इनको बता रहे हैं। इनका पीए फ़ोन उठा रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है बिहार में। काटते रहे। बिहार में इन 40 वर्षों में नीतीश जी, लालू जी का ये 40 वर्षों का जो शासन है बिहार में, ये लोग आए थे कि कांग्रेस बिहार में कुछ नहीं करती है, देश में कुछ नहीं करती है, तो कांग्रेस को ये लोग हटाए थे बिहार से। जी। और बिहार में इन लोगों ने शासन स्थापित किया कि हम यहाँ के राज्य को विकसित राज्य बनाएंगे, रोजगार का अवसर लाएंगे। 2005 में जब हम लोग लड़ रहे थे यहाँ, जी, तो कहा कि सरकार बदलिए बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा। बीजेपी की सरकार भी तो 2005 के बाद कुछ महीनों के लिए राजद सरकार में आई है, और करीब 20 वर्षों से तो लगातार यहाँ पर बीजेपी और जनता दल यू की सरकार है। तो किसी सरकार के पास बिहारियों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है क्या? दूसरा सर, हम यही कहना चाहते हैं सर, आप लोग तो बैठते हैं बड़े बड़े मीटिंग में, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, छोटे पद के, लेकिन अब यही मौका है, आएगा तो आज न कल तो आएगा ही आएगा। हम अपना गांव में पोलिंग नहीं होने देंगे, रोक लगवाएंगे, पूरे गांव को बैठाएंगे। अभी तो हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है। सवाल है कि बिहारी बहस करेंगे, हम वोट नहीं जोधी देंगे। बाबू, आप प्रदेश जाने के लिए मजबूर क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। ये बिहार का नेता लोग अरबपति खरबपति कैसे हो जा रहा है? भैंसी चराते चराते कोई अरबपति खरबपति हो जा रहा है। हो गया, कहाँ से पैसा लाता है वो? तो गरीब का सूरत क्यों नहीं बदल रहा है? बिहार के गरीब मजदूर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु जाकर के मार खाने के लिए, कभी गुजरात में तो कभी असम में तो कभी महाराष्ट्र में लात जूता खाने के लिए मजबूर क्यों है? पलायन हो रहा ये तो सबसे बड़ा सवाल इन बेईमान नेताओं के ऊपर है ना। इनके लिए, बिहारियों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं। ये सबके सब अपने परिवार के लिए अकूत धन दौलत जमा करके जी, और ऐश करना चाहते हैं। हमारे गरीब मजदूर बिहारी जो हैं, इनका शकल सूरत बदले, इनका भी जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको भी रोजगार का अवसर मिले, ये प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। एक नेता पप्पू यादव है जो अपनी निजी दौलत लुटा करके गरीबों के साथ खड़ा होता है। कोरोना काल में सर, हम कोरोना काल में तमिलनाडु से लेकर के देश के कोना कोना में, गुजरात का जब माहौल बिगड़ा था बिहारियों के साथ, असम में जब माहौल बिगड़ा था, गुजरात में जब भुज में भूकंप आया था, बिहारियों को मार के जब गुजरात से भगाया जा रहा था, हर जगह पप्पू यादव पहुंचते हैं। और कोरोना काल में जो आदमी जहां फंस गया था, बिहार के मुख्यमंत्री कहे कि बिहार में घुसने नहीं देंगे, जो जहां वहीं रुक जाओ, लेकिन पप्पू यादव लेके आया, हम थे वहाँ। सबको लेके आया, कोटा से लेकर के सब जगह गाड़ी का व्यवस्था किया बच्चों के लिए। नेताजी खाना दिलवाए सारे लोग को। हम जब्बलपुर में 700 लोगों को 3 महीना तक भोजन का बंदोबस्त करवाए। 13 करोड़ रुपया बिहारी बच्चे जो विभिन्न कोनों में फंसे थे, सबके खाता में पप्पू यादव भेजवाए। उससे मन नहीं भरा तो पैदल पांव जो जान बचाने के लिए लोग आ रहा था, अब मकान मालिक ने लाइट काट दिया, पानी काट दिया, फैक्ट्री मालिक का फैक्ट्री बंद हो गया, पैसे लोग के पास नहीं है, तो जान बचाने के लिए पैदल पांव लोग चल दिया, जो जहाँ वहीं से चल दिया कि घर पहुँच जाएंगे तो जान बच जाएगा कम से कम। उस स्थिति में पप्पू यादव रोड किनारे खड़ा होकर के किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 लेते जाओ, कुछ खाते पीते जान बचाते हुए जाना। एक व्यक्ति, बेटा का लाश बाप नहीं छू रहा था और बाप का लाश बेटा नहीं छू रहा था, कहीं हम भी मर जाएंगे। उस स्थिति में सबके लाश को किसी का बेटा बन के, किसी का बाप बन के पप्पू यादव ने ठिकाना लगाया। कि गलत कि सही कह रहा है? सरकार कहा कि ऑक्सीजन गैस नहीं है, रेमडेसिविर दवा नहीं है, पप्पू यादव ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा खरीद करके निजी पैसे से लोगों का जान बचा रहा था। जी, क्या गलत कि सही कह रहा है? सही बात है। तो इस बिहार में, इस देश में एक व्यक्ति है जो गरीबों का चिंता करता है, उसको सब लोगों को मिलकर के मजबूत करना चाहिए। वो देखिए, हम पूर्णिया से अभी लोकसभा चुनाव 4-5 महीना रह के लड़के आए हैं। वहाँ की पब्लिक चुनाव लड़ रही थी। वहाँ की पब्लिक कही हमको न पार्टी चाहिए न जाति चाहिए, हमारा सेवक पप्पू यादव हमको चाहिए। बाढ़ जब आता है तो कौन रहता है? हम लोग देखते हैं। बाढ़ में पटना डूब गया था तो पटना का मुख्यमंत्री नुका गया, लेकिन पप्पू यादव, सुशील मोदी मर गए हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, वो हाफ पैंट पहन के अब बीबी बच्चा को लेके पुल पर जाके खड़ा हो गया, चितकोहरा पुल पर, आ गार्ड सहित पूरा स्टाफ को मरने के लिए पानी में छोड़ दिया, उसको भोजन पहुंचाया पप्पू यादव।
तो ये निर्दयी जो नेता लोग हैं, जिसको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सबको लड़ा करके कुर्सी पाना है और अकूत दौलत जमा करके ऐसा आराम करना है। हमको चाहिए दुख सुख में साथ देने वाला नेता। हमको दुख सुख में आज बिहार सरकार को बात करना चाहिए स्टालिन से। मैंने मजबूत आवाज दिया था इससे पहले जो हो रहा था बिहारियों के साथ तमिलनाडु में घटना, मैंने वहां के मुख्यमंत्री को तलब किया था। बिहार के मुख्यमंत्री को आकाश पासवान के सवाल पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अविलंब संवाद करना चाहिए और बिहारी मजदूरों के साथ जो इस प्रकार की हिंसक वारदात तमिलनाडु में घटित हो रही है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। यदि इस प्रकार की वारदात को आप नहीं रोकोगे तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। बिहारी कब तक सहेंगे? बिहारी अपना खून पसीना जला करके तमिलनाडु ही नहीं, मुंबई, दिल्ली, आसाम, पंजाब, हरियाणा सभी जगह चकाचौंध पैदा करता है। हमारा बिहारी मजदूर अपना खून जलाता है, बदले में रोटी कमाता है, किसी की कृपा से नहीं जीता है। ये बिहारी नेताओं के गाल पर तमाचा है। ये बेहाये जो नेता लोग हैं बिहार के, निर्लज्ज जो नेता लोग हैं, इन निर्लज्ज और बेहाये नेताओं के गाल पर ये तमाचा है कि बिहारी मजदूर आज भी दूसरे प्रदेशों में जाकर के जिंदगी गंवा रहा है और लात खाने के लिए विवश है। ये जवाब देना चाहिए जो सत्ता शासन में 40 साल से बड़े भाई छोटे भाई जो बिहार में काबिज है, और इस बिहार में बीजेपी भी मजे ले रही है। 20 साल से बिहार और देश की सत्ता में बीजेपी भी काबिज है, तो बिहारी अन्य प्रदेशों में जाकर के इस प्रकार से कब तक मरते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है, इस परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा बिहार सरकार और 25 लाख का मुआवजा तमिलनाडु सरकार अविलंब दे, नहीं तो ये लड़ाई दूर तक जाएगी। हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हमारे नेता पप्पू यादव हैं, जो जन नेता हैं, हर व्यक्ति के दुख दर्द में हैं। अभी तो चुनाव की व्यस्तता के कारण से अभी वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी में है। अभी तुरंत उनको हम सारा विस्तृत संवाद देंगे और चुनाव के बीच 4 जून तक तो मैं आश्वस्त आपको नहीं करूंगा। यदि रहते बिहार में वो रहते तो निश्चय ही हम जल्दी उनको बुला लेते, लेकिन वो उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी व्यस्त हैं। चुनाव 4 जून के बाद हमारे नेता पप्पू यादव यहाँ आएंगे और इस परिवार को सांत्वना भी देंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे भी। एम.के. स्टालिन से बात भी करना है, बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात करना है और इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद भी करने की बात होगी। तो सबसे आगे हमारा नेता पप्पू यादव होगा और इस लड़ाई को हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी आज संवाद करेंगे, लिखित रूप से उनको मांग करेंगे कि इस परिवार को 20 लाख 25 लाख का मुआवजा तत्काल आप दें और तमिलनाडु की सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनसे भी आप बात करके इस परिवार को 20 लाख 25 लाख का मुआवजा तत्काल दिलाए, ताकि इस परिवार को जीने का एक रास्ता मिले और मजबूर होकर ये परिवार फिर तमिलनाडु का रुख नहीं करे। हम इसीलिए आए हैं, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। हम कोर्ट में गए थे, कुछ काम था, कोर्ट से लौटे हैं, रास्ते में कुछ बच्चे हमको फ़ोन किए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के सवाल पर हम बहुत मजबूत आवाज़ लास्ट टाइम उठाए थे, सब लोगों के पास पहुँचा होगा। उन लोगों को मालूम है कि नेताजी हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमको खबर हुआ, हम तुरंत वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है गिरीश अशोक यादव, उससे हमने बात किया और उन्होंने कहा अभी पोस्टमार्टम होकर लाश आया है, लाश हैंड ओवर करने की प्रक्रिया हो रही है, दाह संस्कार की प्रक्रिया हो रही है। हमको उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम अभी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनल को ही पकड़ेंगे और फिर हमने बात किया वो जो फैक्ट्री मालिक है, उन्होंने कहा कि हमसे जितना संभव है मुआवजा हम देंगे इस परिवार को, हमारे पुराने स्टाफ हैं। और हम अभी गाड़ी में बैठेंगे, पप्पू यादव जी से बात करेंगे और वहाँ के डीएम से भी बात करेंगे और लिखित रूप से वहाँ के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट नहीं दिया है हॉस्पिटल का, दे देगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगा। हमारी बात वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है गिरीश अशोक यादव, Yadav here. You are ACP Tirupur? DCP Tirupur. What's your name, please? Girish Yadav. Hello. Girish Yadav ji. Sir, what's the incident regarding Akash Paswan? Akash Kumar, yes, sir. Yeah. What happened to him yesterday? Sir, hello. Sir. Hello. Yeah.
आई एम लिसनिंग टू यू। सर महेंद्र सिंह यादव यार, हाँ क्या हुई, क्या घटना हुई वहाँ? रॉबरी के टाइम में इंजरी हुआ था। अच्छा अच्छा, आकाश कुमार को जी, फिर उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। आज एक्सपायर कर गया वो। आज हाँ मॉर्निंग में। तो कोई उसमें कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई अभी तक हुई सर कि नहीं? कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रही रहे हम, टीम वगैरह भेजी है सब। अभी वही उनके फादर वगैरह यहाँ पे ही है, वो आकाश जी के जो जिनकी डेथ पे देहांत हुआ है ना, जी जी। उनके फादर भी यहाँ पे ही है। वो साधना एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे क्या? कौन? किस कंपनी में काम करते थे वो? साधना एक्सपोर्ट कंपनी। और एक मिनट में चेक करता हूँ। कंपनी फेयर है, कंपनी नाम क्या है? आराधना। 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 सर तो उनके मुआवजा की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो कर दिया, पुलिस कार्रवाई भी हो रही है, मुआवजा का भी हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कल्प्रिट्स का आया कि नहीं, फोटो वगैरह? अभी देख रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। ठीक है, उस एरिया में तो सीसीटीवी होना चाहिए। हाँ कंपनी का है, वहाँ पे देख रहे हैं, अभी टीम देख रही है। उसके सीसीटीवी के रेंज में घटना हुई है। नहीं देख रहे हैं हमने, क्योंकि अभी सुबह से ये थोड़ा ये इनका क्राउड वगैरह हुआ था, इसलिए चल रहा था। देख रहे हैं हम। ठीक है, कृपया कल्प्रिट्स को जल्दी पकड़ा जाए और इस प्रकार की इस इंसिडेंट की फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट होना चाहिए सर। पक्का। आप जो कर रहे हैं सही है, कर लेंगे हम। सेफ्टी मेजर शुड बी इंश्योर टू द लेबरर्स देयर सर। पक्का सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर जब हम सुबह, जैसे हमारा भाई से पता हुआ है ना, भाई हमारा फ़ोन किया है जब भैया बउआ मर गलो, मार दिल के छुरा से, उसी समय से हम सब नेता को नंबर ढूंढने लगे हैं। अर्जुन राय के फ़ोन लगाए हैं, देवेशन ठाकुर को, राम नरेश यादव विधायक जी को, गायत्री देवी जो वर्तमान है उनका, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया है। तो अंत में हम पुनीत यादव से आपका नंबर मांगना चाहे हैं, जो हमको महेंद्र सिंह यादव को नंबर चाहिए। हमारा भतीजा को मार दिया, हत्या कर दिया है तमिलनाडु में, लेकिन पुनीत यादव बहुत कोशिश किया है, तो नंबर आपका नहीं मिल करके पप्पू यादव का नंबर मिला है हमको। तो हम कहे लगाए पप्पू यादव जी को भी, तो उनको कवरेट एरिया से बाहर स्विच ऑफ बता रहे थे। फिर हम पुनीत जी को फ़ोन किए हैं जो किसी तरह महेंद्र यादव से हमको संपर्क करवाइए, जो हमको वहाँ के लिए हमारा सहायता कर सकता है। उनको चलता है वहाँ, उनको लोग जानते हैं, लोग हमको वहाँ तमिलनाडु से फ़ोन किया है जब मुखिया जी महेंद्र सिंह यादव को आप पकड़िए, उनको यहाँ बहुत जानने वाले हैं। तो सर हम आपसे संपर्क करना चाहें, न हो पाया है, तो आप आए हैं यहाँ, आपको कहने पर बात हुई है। वहाँ के गिरीश यादव जो है कमिश्नर है, उनसे भी बात हुआ है, तो बोले हैं जो महेंद्र सिंह यादव फ़ोन किए थे, जो हम लगे हैं प्रक्रिया में। तो आज के डेट में तो हम देख रहे हैं जो आप कुछ भी नहीं है तो हमारे दरवाजे पर चल के आए हैं, सुने हैं तो फ़ोन से बात किए हैं सब अफसर से, और घर पर भी आकर के कम से कम इतना सांत्वना तो आपने देने का काम किए हैं। मुखिया जी भी हैं साथ में आपको, तो हम तो इससे बड़ा नेता किसको मानेंगे? जो हमको दुख सुख में साथ है वही ना है। तो हम तो सबसे बड़ा नेता आपको मानते हैं, जो हमारे दरवाजे पर आए हैं, हर जगह हमारे दुख सुख में। आप सुबह से जब से मालूम हुआ है आपको, जब से फ़ोन से लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग तक सुने हैं, आप हर से बात किए हुए हैं, तो हम तो सबसे बड़ा शुभचिंतक आपको समझते हैं, जो हमारे सहायता भी दिलवाए हैं। जो राशि जो हुआ है तत्काल दिलवाने का काम किए हैं, कंपनी से बात किए हैं, फ्लाइट का टिकट तो 2 लाख का चेक और फ्लाइट का टिकट का व्यवस्था आपने करवाए हैं। तो हम इससे बड़ा क्या किस नेता को एहसान मानेंगे? जो नहीं कुछ भी है, तो आप इतना सहायता करवाए हैं, 2 लाख को चेक तत्काल दिलवाए हैं, यानी फ्लाइट का टिकट दिलवाए हमारे भाई को, भतीजा को, दोनों है वहीं। और लड़ेंगे हम, और लड़ाई आप लड़ने का काम और लड़ेंगे। कर रहे हैं, लड़ेंगे।
तो हम इससे बड़ा नेता किसको मानेंगे? खाली वोट देने के लिए मानेंगे इन लोगों को, जो खाली आएगा कहेगा वोट हमको दे दो लालू यादव के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर हमारा वोट दे दो। कौन नेता न जानता है जो एमपी का कैंडिडेट है? फोन किया था वहाँ से हम लोग को, जी वहाँ से में थे बच्चे लोग फोन किए, मैंने फोन हुआ था। हाँ तब हम पहुँच मालूम हुआ है, बाहर से बाहर लोग कहा है। हम कहे बाबू हम लोगों से बात नहीं हो रहा है, तर बात किए। जिनको बात हो रहा है तो कहिए महेंद्र यादव को, हमको जानते हैं वो, उनको भी हम जानते हैं। जिस दिन वो चुनाव लड़ते थे तो हम इंदरवा में 3 आदमी थे जो उनको लिए हम लोग तैयार रहते थे। लेकिन जिसको लिए मरे मिटे इतना दिन, अर्जुन राय के लिए कहाँ न वोट मांगे, लेकिन आज कहाँ आया है वोट मांगने के चक्कर में है। जीतेंगे दिल्ली जाएंगे, एसी में बैठेंगे। कहाँ का है जो एक झोपड़ी में के गरीब का बेटा पलायन करके गया हुआ है, तमिलनाडु में कमा रहा है, उसको हत्या हो गया है। आज इस पलायन पर कोई व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है, कोई वोट मांग रहा है लगाएंगे, जो कल कारखाना यहाँ लगाएंगे, कारखाना लगवाएंगे अपने बिहार में। हमारे बिहारी बच्चे लोग बाहर नहीं जाएंगे हैं? एक नेता कोई बोल रहा है इस पर? आज हमारे गरीब बच्चे लोग हैं जो अपने बिहार में अपना रोजगार नहीं है, हाल नहीं है। आज चुनाव के दिन में भी हमारे बच्चे लोग बाहर खटने जा रहे हैं। चुनाव आज महापर्व है चुनाव, आज वोट गिराने का टाइम है। घर में रह करके वोट गिराते तो प्रदेश अपने पेट का आग बुझाने के लिए प्रदेश खटने जा रहे हो। आज एक बच्चा नहीं, आपका ये गांव का 2 बच्चा का घटना है। एक और बच्चा को गर्दन लेकर के मुड़ दिया है रोहन यादव को। एक जगह का घटना नहीं, आज 2 हुआ 3 हुआ। इससे पहले में 2 घटना, इससे पहले भी हुआ था। हम लोग लड़ाई भी लड़े थे उसमें। बहुत सारे बिहार के नेता लोग वहाँ तमिलनाडु में जा करके वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ में MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, उनके साथ केक काट करके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का पुत्र और बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, याद करिए सारे बिहारी और हिंदुस्तान के लोग, कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कोई घटना नहीं है, कोई घटना नहीं है, सारा अफवाहबाजी है। हम लोगों ने, पप्पू यादव की टीम ने यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक जो घायल थे उनका इलाज का बंदोबस्त किया, जिनकी हत्या कर दी गई थी, चाहे वो जमुई का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, या फिर बिहार के अररिया के नौजवान का मामला हो, जिनके साथ भी हादसा दुर्घटना वहाँ हुआ था, दुर्घटना नहीं कर सकते हैं, असॉल्ट हुआ था, जिन लोगों को भी लक्षित रूप से बिहारियों को मार काट किया गया था, हाँ, परिवार को मुआवजा देना हो या घायल को इलाज का बंदोबस्त कराना हो, हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर से किया था और बहुत मजबूत आवाज़ उठाया था बिहारियों के सुरक्षा के सवाल पर। लेकिन ये तो तात्कालिक बात है। आज आकाश पासवान जी के साथ जो घटना हुई है कल शाम को, बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई। परिवार का सहारा था ये बच्चा। मैं देखा हूँ छप्पर पर झोपड़ी नहीं, मैंने झोपड़ी के ऊपर एक खर नहीं है इस परिवार के पास, और परिवार का सहारा था वो। यहाँ यदि रोजी रोटी बिहार में मिलता, ये 30 साल 40 साल से जो बिहार में लालू जी और नीतीश जी, छोटे भाई बड़े भाई मिल करके जो शासन चला रहे हैं बिहार में, यदि इन लोगों ने बिहार में रोजगार का अवसर पैदा किया होता, कल कारखाना लगाया होता, तो आज इस चुनाव के मौसम में हर व्यक्ति की इच्छा होती कि चुनाव में भाग ले। हमारे बिहारी मजदूर, सबसे कम मतदान बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों की तुलना में 50% के आसपास बिहार में मतदान सिर्फ हो रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं, आज चुनाव के वक्त भी बिहारी मजदूर अपना पेट का आग बुझाने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए प्रदेश में जा रहा है रोजी रोटी कमाने, और बदले में उसको मिल रही मौत। इसके लिए जवाबदेह यदि कोई है और हिंदुस्तान में कोई कानून यदि है, तो बिहारियों को तिल तिल करके मरने के लिए कोई मजबूर किया है तो उसका अपराधी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार है। इस दोनों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। बिहार के जो गरीब मजदूर अन्य प्रदेशों में जाकर के मार खाते हैं, अपमानित होते हैं, जान गंवाते हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस जहालत में 30-40 वर्षों से बिहार को कौन रखा है? लालू प्रसाद यादव और ये नीतीश कुमार, ये छोटा भाई बड़ा भाई, ये दोनों मिलकर के बिहार को जहालत में रखा है, और जाति पार्टी धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करके लोगों को गुमराह करके सत्ता की मलाई चावना चाहता है। मलाई खा रहा है। अरे लालू जी, आप भैंस पर पीछे से चढ़े आगे से उतरे, आगे से चढ़े पीछे
उतरे तो अरबपति खरबपति पूरा परिवार खानदान आपका हो गया। सारे बाल बच्चे आपके अरबों खरब के दौलत के मालिक हो गए। आज आय का जो आपका स्रोत है, आमदनी का जो स्रोत है, उससे ज़्यादा दौलत आपने नाजायज़ तरीक़ों से अर्जित किया है। इस प्रकार का मामला आप पर भी चल रहा है, आपके परिवार का बेटा बेटी दामाद सब पर चल रहा है। अरबों खरब की दौलत आपने नाजायज़ तरीक़ा से अर्जित किया। इन बिहारियों की शक्ल सूरत कब बदलेगी? आज भी आप वही शिगुफा दिखा करके अगड़ा पिछड़ा गरीब अमीर जाति धर्म इस सारा शिगुफा दिखा करके सपना परोस करके फिर वोट लेना चाह रहे हैं गरीबों से। किसकी जवाबदेही है? अशोक पासवान की मौत का जवाबदेह कौन है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को देना चाहिए। आकाश पासवान नाम है ना? आकाश पासवान की हत्या का जिम्मेवार कौन है? ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो 40 वर्षों से बिहार को जहालत में रखा है और यथा स्थिति कायम करके रखना चाहता है। उसका 9वां फेल बेटा बिहार का राजा बने, उप मुख्यमंत्री मंत्री। और जो व्यक्ति गरीबों के दुख दर्द में मेरे जैसा कार्यकर्ता, गरीबों के दुख दर्द में शामिल होने वाले पप्पू यादव जैसे नेता, उन सबको गला दबा के चाहता हत्या कर दे। जैसे दुर्योधन को राज्याभिषेक और पांडवों को अज्ञातवास, लाक्षागृह और तरह तरह से अपमानित करके हस्तिनापुर का राजपाट चलाया गया, आज वही तो हो रहा है यहाँ। ये तमाम गरीब लोग अब से हर परिवार के बच्चे बाहर में रोजी रोटी कर रहे हैं। ये बाहर है सब यहाँ का, ये रोजी रोटी के लिए तरस रहा है सारा परिवार। बिहार में इन 40 वर्षों में उद्योग कल कारखाना क्यों नहीं लगा? बिहार के पास क्या नहीं था और क्या नहीं है? सत्ता की हवस में लालू प्रसाद यादव ने बिहार और झारखंड का बंटवारा करवाया। खुद कहते थे मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा, और विधानसभा से 2-2 बार प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिए कि बिहार का बंटवारा कर दीजिए। क्यों? कि दक्षिण बिहार से बीजेपी के लोग ज़्यादा जीत के आ जाते थे, इनको बिहार में शासन करने में दिक्कत होती थी, तो बांट दिया। ये और बीजेपी दोनों मिलकर के कहा कि बांट दीजिएगा तो वहाँ हम राज करेंगे, यहाँ आप राज कीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग पासवान से, जो पूरे बिहार में कहता है मैं दलित महादलित और पासवान का नेता हूँ। आज हनुमान जी मोदी के बने हुए हैं। आज हमारा भतीजा को हत्या कर दिया गया है तमिलनाडु में। क्या ये फेसबुक पर डाला गया है, टीवी मीडिया पर चल रहा है? क्या चिराग जी नहीं देख रहे हैं? जे वो पासवान को बेटा को हत्या हो गया है, उन्हें आवाज़ उठा सकते हैं। केंद्र में बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं, मोदी जी के हनुमान कहते हैं। क्यों नहीं लगवाते हैं बिहार में कल कारखाना? बिहार में कल कारखाना लगवाएंगे, कहेंगे तभी न लगेगा। प्रधानमंत्री चाहेगा तब न लगेगा, मुख्यमंत्री कहेगा तब न लगेगा। लेकिन आज काहे न चुप के साधे हुए हैं? चिराग पासवान को मैं कहना चाहता हूँ, जो वो आवे यहाँ इस सोनवर्षा प्रखंड में सीतामढ़ी जिला में इंदरवा पंचायत में वो आवे चिराग पासवान और बतावे यहाँ का पासवान से, क्योंकि सोनवर्षा प्रखंड में पासवान का संख्या कम है, बहुत है। जिला में कोई है तो पासवान यादव का ही बेल्ट है। लेकिन आज आवे चिराग पासवान यहाँ, परिवार को मुआवजा दिलाए ना, मुआवजा दिलावे चिराग पासवान। आपकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। प्रधानमंत्री तक। इस गरीब पासवान परिवार का क्या दोष है जिसका जीने का सहारा छीन लिया है? कौन पालेगा इनको? आप सीधा प्रधानमंत्री से हॉटलाइन पर हैं। चिराग जी, आप एक बार महेंद्र सिंह यादव यदि कमिश्नर से बात कर लिया, फैक्ट्री मालिक से बात कर लिया और एसपी से बात कर लिया तमिलनाडु में, तो इस परिवार को 2 लाख का चेक मिल गया। मैं सड़क साफ हूँ ना। प्लेन का टिकट महेंद्र सिंह यादव ने गिरीश अशोक यादव तिरुपुर के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, आपको कैसा पता चला कि वहाँ पर घटना घटी? मैं पूर्व में भी जो तमिलनाडु उसमें जो घटना हो रही थी इस प्रकार की, तो मैंने मजबूती से आवाज़ उठाया था। तमिलनाडु में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया था, और वहाँ के जो हमारे लोग, हमारे बच्चे जो वहाँ काम करते हैं, उन लोगों के संपर्क में हम होते हैं। उन बच्चों ने हमें फ़ोन किया कि नेताजी हम लोगों के साथ खड़ा होइए, हम लोगों के साथ फिर से घटना शुरू हो गई है, जब भी होता इस प्रकार की वारदात हो गई है। जैसे मुझे सूचना मिली मैंने उनसे डिटेल्स मांगा,
और जानकारी हुई, पहले तो नरकटिया का नाम लिया, नरकटिया का नाम लिया, फिर इंदरवा का नाम लिया। जैसे पता चला इनके मुखिया जी के भतीजा हैं तो मैं कंफर्म हो गया कि इंदरवा की घटना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाया हमने, फ़ोटो मंगवाया, और तुरंत वहाँ के कमिश्नर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर है गिरीश अशोक यादव, उससे हमने बात किया। वहाँ पर एक लड़का था भाड़सर का, अशोक यादव, विकास यादव, हमने बात किया और कहा कि सबसे पहले तो उसका घटना का ब्यौरा हमको आप दीजिए। उन्होंने हमको बताया कि घटना ऐसे से कल शाम को घटित हुई है। जब वो फैक्ट्री से लौट रहे थे तो उस पर हमला किया कुछ लोगों ने, कुछ छीना झपटा भी, और उसको चाकू मार दिया, जिसमें वो बैडली इंजर्ड हो गए थे, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हमने कहा कि आपने अपराधियों का शिनाख्त किया, अरेस्टिंग किया, कहा कि इनको बचाने में हम लोग लगे थे। हमने उनसे क्वेरी किया कि वहाँ पर CCTV फुटेज होगा, उसको खंगाल करके अपराधी को गिरफ्तार करिए, और हमारे जो अन्य मजदूर हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए, और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा का बंदोबस्त आप तत्काल कराइए। उस समय पोस्टमार्टम होकर के डेड बॉडी इनके जो भाई हैं वहाँ उनको हैंड ओवर हो रहा था। उन्होंने कहा मुआवजा की बात करते हैं। उन्होंने बात कराया हमको, वहाँ जो आराधना एक्सपोर्ट कंपनी है उसके मालिक से बात कराया, और डिप्टी कमिश्नर और पुलिस गिरीश अशोक यादव जी की पहल पर कुछ इस परिवार को राहत तत्काल 2 लाख का चेक मिला है, और जो लोग इनके परिजन वहाँ हैं उनको आने का हवाई जहाज़ की टिकट का बंदोबस्त हुआ है। लेकिन ये पर्याप्त राशि नहीं है। इस परिवार को जीने के लिए तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार, दोनों ही सरकार 25-25 लाख की मुआवजा की घोषणा तत्काल करे। और जैसा कि मुखिया जी अजोधी बाबू ने कहा, प्रधानमंत्री के बहुत ही निकटस्थ हनुमान जी के रूप में प्रख्यात हैं हमारे यंग चैप हैं चिराग पासवान जी, और इस दलित परिवार ने, पासवान परिवार ने उनके साथ सॉलिडिटी दिखा करके लंबे अरसे से उनको बहुत हाइट दिया है, बहुत ऊंचाई दिया है राजनीति में। मैं आग्रह करूंगा वो अपनी निजी हैसियत से भी इस गरीब पासवान परिवार के साथ खड़े हों, चिराग पासवान जी, और प्रधानमंत्री से बात करके इस परिवार को इतनी राशि मुआवजा के रूप में दिला दें ताकि यह परिवार आगे रोजी रोटी के लिए मोहताज नहीं रहे। यही हम कहना चाहेंगे, यही विनती हम प्रेषित करना चाहेंगे। धन्यवाद। आजकल अभी जो आप बताए कि लोग आजकल राजनीतिक जातिवाद के राजनीति कर रहे हैं, हमारा जाति के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपने जो उनसे तमिलनाडु में जो आपने पैरवी सिफारिश करके जो उनको मुआवजा दिलाया, तो आपका जातिवाद तो नहीं, आप तो यादव परिवार से आते हैं। मैं यादव नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ। सर मैं कैसे कह सकता हूँ मैं यादव हूँ? लाखों वर्ष के मानव सभ्यता के विकास में, एक मिनट नेताजी, मनुष्य सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता का विकास लाखों वर्ष में हुआ है। जो जाति का दंभ भरते हैं उनको जानकारी नहीं है। आज इतना सभ्य समाज है तब तो लोग दीवाल फांद जाते हैं। और लाखों वर्ष के मानव सभ्यता के विकास में जब मनुष्य कपड़ा पहनना भी नहीं जानता था, खाना भी नहीं जानता था, घर भी नहीं थे, सिस्टम भी नहीं था, तो इन लाखों वर्ष के दरमियान किसका खून किससे मिला है? सर बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कहता हूँ, हम सभी होमोसेपियन हैं। हमारा खून, मानव का जो खून है सबका एक जैसा है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हम सभी होमोसेपियन हैं, हमारा खून अलग अलग नहीं है। इसलिए जाति का विभेद उन लोगों ने खड़ा किया जिनको समाज को ठगना था, जिनको समाज को धोखा देना था, जिसको समाज का शोषण करना था। हम सभी मानव हैं, हम सभी मनुष्य हैं, हम इंसान हैं। हमको जहाँ लोग दुखी हैं, जहाँ लोग परेशान हैं, तमिलनाडु की बात आती है, चाहे लॉकडाउन का सवाल रहा हो और चाहे इससे पहले जो इस प्रकार की त्रासदी तमिलनाडु में हो रही थी, सबसे मजबूत आवाज़ महेंद्र सिंह यादव और पप्पू यादव की। और जो भी पीड़ित थे उनके खाता में पैसा भेजना हो या उनके लिए बहुत मजबूत आवाज़ उठानी हो, बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक बहुत मजबूत आवाज़। मैं सदन में नहीं हूँ, मैं सड़क पर हूँ। मैंने सड़क पर खड़ा होकर के अपने लेखनी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत मजबूत आवाज़ बन करके बिहार के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को झकझोरने का काम तब भी किया था, और आज भी हमारी मजबूत आवाज़ इन पीड़ितों के सवाल पर जाएगी। एक बार डीसीपी से बात करने के बाद, एक बार एसपी से बात करने के बाद, एक बार फैक्ट्री मालिक से बात कर लेने के बाद यदि 2 लाख का मुआवजा एक परिवार को मिल जाता है तो हमारे संघर्ष से और भी राहत इनके परिवार को मिलेगा। और हम सबसे विनती करना चाहते हैं, ये श्रेय लेने की बात नहीं है, हम सबों को इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस प्रकार की जो त्रासदी प्रदेश में हो रही है,
इस प्रकार की जो त्रासदी हो रही है अन्य राज्यों में हमारे बिहारियों के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ, इससे सबक लेते हुए बिहार की सरकार को तत्काल 2005 में नीतीश जी इन्हीं मुद्दों पर आए थे कि हम मजदूरों के पलायन को रोकेंगे। उन्होंने बहुत मजबूती से इसको उठाया था। विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ आज भी उनकी बहुत ही अच्छी बायोकेमिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी जी का पैर भी वो छूने लगे हैं। तो बहुत अच्छी बायोकेमिस्ट्री आपकी है। आपकी इस बायोकेमिस्ट्री से बिहारियों की शकल सूरत बदलिए नीतीश बाबू। हम कर जोर के वृत्तिकर्ता करना चाहते हैं। आप बहुत सत्ता शासन भोग लिए, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? 20 वर्षों से लगातार 9 बार 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आपने ले लिया। अब आपको कुछ भी बाकी नहीं है। बिहारियों की शकल सूरत बदले, इसके लिए देश के महामहिम हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं और आप दोनों मिलकर के बिहार में उद्योग कल कारखाना का विकास कराइए, ताकि हमारे बिहारी मजदूर पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु में जाकर के जो मरते हैं, कटते हैं और अपमान की ज़िंदगी जीते हैं, अपना घर बार छोड़ करके बाहर पलायन के लिए जो मजबूर हो रहे हैं, इस त्रासदी से, इस कलंक से बिहार को मुक्त करा दीजिए। यही विनती आप तमाम लोगों से हम करना चाहेंगे। और ज़मीन पर आइए। बिहार का नेता पप्पू यादव, बिहार का बेटा पप्पू यादव पूर्णिया से एक पैगाम दिया है। 90 में निर्दलीय एमएलए बना, 91 में एमपी और 96 में एमपी। 96 में वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़े थे। तो ये महज संजोग था। समाजवादी पार्टी के जनाधार से सांसद 96 भी नहीं हुए थे। 99 में फिर वो निर्दलीय ही सांसद हुए। और इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें भी पूर्णिया की जनता उनको निर्दलीय ही जिता रही है। पप्पू यादव जन सरोकार, जन कल्याण और पब्लिक के साथ जो उनका रिलेशन है, एक बार कोई फ़ोन करता है, पप्पू यादव दौड़ जाते हैं। इसके बूते वो बन रहे हैं। इस राजनैतिक संस्कृति को जिंदा रखने की ज़रूरत है। पब्लिक से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि आपके दुख दर्द का जो साथी है उसको आप ताकत दें। पार्टी, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर मतदान आप ना करें। आज चुनाव का मौसम है। मैं किसी प्रत्याशी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा। आज डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, जमहूरियत को जिंदा रखना है, इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो पब्लिक को जौहरी बनना पड़ेगा। आपके दुख दर्द में जो खड़ा रहता है, आप उसको ताकत दीजिए। पार्टी का टिकट कोई खरीद के पटना दिल्ली से ले आया, जब उसके साथ आप चले जाते हैं और टिकट के नाम पर आप वोट दे देते हैं, तो गलत आदमी का भी चुनाव आप कर लेते हैं। और वो गलत आदमी आपके प्रति मेहरबान नहीं होता, वो आपके प्रति जवाबदेह नहीं होता। उसकी जवाबदेही या उसका कमिटमेंट पब्लिक के प्रति नहीं होता, उसका कमिटमेंट पटना दिल्ली के नेता के प्रति होता है। और पटना दिल्ली का नेता जो उसको टिकट देता है, उसी की सेवा में वो लगा रह जाता है कि उसकी सेवा करेंगे तो फिर टिकट मिलेगा, और टिकट को ही पब्लिक वोट देती है तो हम टिकट लेके आ जाएंगे, फिर एमएलए एमपी बन जाएंगे। तो इस परिपाटी को ख़त्म करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत नीचे से होगी। पब्लिक को कठोर होना पड़ेगा। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर जो राजनीति का जो खेल बिहार में हो रहा है और देश में हो रहा है, इसको तिलांजलि देने की ज़रूरत है, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। और पब्लिक को चाहिए, जो आपके दुख दर्द का साथी है, मैं अपनी दावेदारी नहीं करता, सिर्फ जो भी आपके दुख दर्द में खड़ा होने वाला है, चाहे गांव पंचायत का छोटा नेता हो, चाहे पटना दिल्ली का राजनीति करने वाला बड़ा नेता हो, जो आपके दुख दर्द में शामिल होता है, जो आपका हमदर्द है, आपके दुख दर्द में आप खड़ा होकर के आपके आंसू को पोंछने का काम करता है, आप उसके लिए ताकत दीजिए, आप उसको वोट करिए। ये संस्कृति आगे बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा भला होने वाला है। फिर से विनती करना चाहूँगा, जितने भी बड़े लोग हैं बिहार के, नीतीश बाबू, लालू जी, चिराग पासवान जी, हमारे जीतन राम मांझी जी, सब लोगों से विनती है कि इस पीड़ित दलित परिवार के साथ खड़ा होइए। इस परिवार का जो एकमात्र सहारा था आकाश पासवान, इस परिवार को आर्थिक संबल देने के लिए बिहार सरकार से, तमिलनाडु सरकार से और केंद्र सरकार से पर्याप्त मुआवजा की व्यवस्था करवाइए, ताकि इस परिवार को दाने दाने के लिए मुहताज नहीं होना पड़े। हमने देखा है उनके छप्पर पर एक झोपड़ी नहीं है ऊपर से, ये परिवार कैसे जिएगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत द्रवित हूँ और सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि उस परिवार को सब लोग सहारा बनिए। इसी गाँव में एक दूसरा बच्चा भी है जिसको मार करके फेंक दिया गया था, रोहन यादव। इनरवा नरकटिया गाँव है ये, इनरवा पंचायत है ये। इसी गांव का रोहन यादव नाम के लड़का को 4 दिन पहले उसको भी उसी शहर में तिरुपुर की ही घटना है, मार करके फेंक दिया गया था। संजोग से वो जिंदा है, उसके गर्दन को मरोड़ दिया गया है। हम उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि बिहार सरकार तत्काल हमारी बातों का संज्ञान ले और
तमिलनाडु सरकार से बात करके वो बच्चा जिंदा है, अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहा है, उसके इलाज का बंदोबस्त करे और उस परिवार के लिए मुआवजा की भरपूर व्यवस्था करे। और तमिलनाडु सरकार सफाई दे के नहीं बच सकती। बिहार के जो युवराज गए थे तमिलनाडु और कहा कि ये बिहारियों के साथ कोई घटना नहीं हो रही है, ये सब अफवाह है, उसको आज आँख खोलकर देखना चाहिए कि बिहारी गरीब का बेटा कैसे तमिलनाडु में मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है। ये वही लोग हैं तेजस्वी यादव जी जो आपके पिताजी को भैंसी के चरवाही छुड़ाकर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज दिया था। ये वही गरीब लोग हैं जिसकी बुनियाद पर आप महल खड़ा किए हैं। इसलिए भूलिए नहीं, ये आकाश पासवान और रोहन यादव जैसे गरीब परिवार के साथ जो हादसा हो रहा है तो उसको आप मजाक मत उड़ाइए, अफवाहबाजी कह के जवाबदेही से मत भागिए। इस जहालत में बिहार को आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने और आपके चाचा कहलाने वाले नीतीश बाबू ने रखा है। आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। बिहार में उद्योग कल कारखाना का विकास करके बिहार के नौजवानों को रोजगार दीजिए। कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर जो प्रोडक्ट है उस पर आधारित उद्योग लगा करके बिहार को विकास के मानदंड पर खड़ा करिए। और नीतीश बाबू और मोदी जी दोनों से विनती है, चिराग पासवान जी आप बिहार को विकास का विशेष राज्य का दर्जा कब लीजिएगा आप? ये 10 वर्षों से जो अकंटक साम्राज्य आपका है जिसको राम राज कहते हैं, राम राज मतलब रामायण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज कतहु नहीं व्यापा। जिस राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं है, कष्ट किसी को नहीं है, वही राम राज है। तो राम राज यदि हिंदुस्तान में आ गया तो ये आकाश पासवान और रोहन यादव के साथ ये क्या हो रहा है? भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर इन गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ अपने ही देश में ये क्या हो रहा है? ये इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है कि एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में जब आजीविका के लिए जाए तो क्षेत्रीयता के नाम पर, भाषा के नाम पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। और वहाँ का जो सत्ता शासन में बैठा लोग है और बिहार का जो सत्ता शासन में बैठा लोग है, दोनों ही से अफवाह कर करके झुठला दे तो ये इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। आकाश पासवान और रोहन यादव जैसे सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया गया है तमिलनाडु में, जिसको आप झुठला करके सच्चाई से आंखें नहीं मोड़ सकते हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि इस परिपाटी को आप बंद करिए। यदि क्षेत्रीयता के नाम पर, भाषा के नाम पर तमिलनाडु में इस प्रकार की वारदात होगी तो हिंदुस्तान के अन्य कोने में जहाँ भी तमिलियन चाहे व्यवसाय करते हो या सरकारी पेशा करते हो, उनके साथ भी प्रतिक्रिया में ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए तमिलनाडु के उन कल्प्रिट्स को भी, उन अपराधियों को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि आप हमारे धैर्य की ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए। यदि आपने इस प्रकार की वारदात को नहीं रोका तो आपके जो तमिल लोग हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में चाहे रोजगार करते हो या जॉब करते हो, उनके साथ भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी। इसलिए सम्मान की उम्मीद करते हैं तो सम्मान देना सीखिए, सुरक्षा की उम्मीद करते हैं तो बिहारियों के साथ सुरक्षा का माहौल पैदा मत करिए, वरना परिणाम झेलने के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद।